तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नियोजन रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया गया। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, नियोजन रोजगार गारंटी योजना सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ किया। तो किस राज्य में प्रारंभ किया गया, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, रामोसी विद्रोह का नेता कौन था। ये क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह का नेता कौन था। तो इसमें आ जाएगा चित्तर सिंह। पर ऐसे तीसरा क्वेश्चन आता है, वोल्टमीटर हमेशा विद्युत परिवर्तन के किस क्रम में लगाया जाता है। तो किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। यहाँ पर किस क्रम में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। फिर ऐसे चौथा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बरुद्दीन तैयबजी। कौन था, बरुद्दीन तैयबजी। ऐसे ही पांचवा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हिंदू पर पातशाही का सिद्धांत विकसित किया था। हिंदू पर पातशाही का सिद्धांत विकसित किसने किया था, बाजीराव प्रथम ने। किसने, बाजीराव प्रथम ने। ऐसे ही छठा क्वेश्चन आता है यहाँ पे, किसने कहा क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन चढ़ाने आए हैं। किसने कहा क्रांति की इस पूजा वेदी पर हम अपना यौवन चढ़ाने आए हैं। किसने कहा था, भगत सिंह। किसने, भगत सिंह। ऐसे ही सातवां क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया। किसने दिया, हिटलर ने। किसने दिया, हिटलर ने। आठवां क्वेश्चन आता है यहाँ पे, KPS मेनन किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। KPS मेनन किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। तो KPS मेनन अंग्रेजी के, किसके, अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे। नौवां क्वेश्चन आता है यहाँ पे, बाबर की आत्मकथा तूजक ए बाबरी की फारसी अनुवाद किसने की। नौवां क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने की। किसने की, अब्दुल रहीम खान खाना ने। अब्दुल रहीम खान खाना ने। तो यहाँ पे 10वां क्वेश्चन आता है, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इस वर्ष प्रारंभ किया गया 1868 में। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन आता है, जापान के साम्राज्यवाद का पहला शिकार कौन सा देश बना। कौन सा देश बना, चीन। कौन सा देश बना, यहाँ पे चीन बना। 12वां क्वेश्चन आता है, भारत के सुदूर एवं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित था। भारत का सुदूर एवं दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित था। कहाँ पर था, ग्रेट निकोबर द्वीप समूह। कहाँ पर था, ग्रेट निकोबर द्वीप समूह। 13वां क्वेश्चन आता है यहाँ पे, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे। तो प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे, अजमेर में। कहाँ पर रहते थे, अजमेर में। तो ऐसे ही यहाँ पे 13वां क्वेश्चन आता है, 14वां, 42वें संविधान संशोधन में कितने मूल कर्तव्यों को एक्सप्लेनेशन की गई। 10वें का आंसर है 14वें का आंसर है 10। कितने पर एक्सप्लेन कर्तव्यों को किया गया, 10 पर। यहाँ पर 5वां आ जाएगा, कपूर का वानस्पतिक नाम क्या है। कपूर का वानस्पतिक नाम सिनामोमस कैम्फोरा। कपूर का वानस्पतिक नाम सिनामोमस कैम्फोरा। यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय दानदाता कौन सा देश है। कौन सा देश है, भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय दानदाता कौन सा देश है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय दानदाता है जापान।
जो कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है, भारत के किस शहर में नगर की स्थापना सर्वप्रथम की गई? किस में की गई? मद्रास, चेन्नई। कहाँ पर की गई? मद्रास, चेन्नई में। यहाँ पर 18वां क्वेश्चन आता है, राजा रवि वर्मा किस कला के संबद्ध थे? राजा रवि वर्मा किस कला क्षेत्र से संबंध थे? तो किससे थे? चित्रकला। किससे थे? चित्रकला। यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आ जाता है, संविधान की एक्सप्लेनेशन, किसकी? संविधान की एक्सप्लेनेशन करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त किया गया? सर्वोच्च न्यायालय को। किसको किया गया? सर्वोच्च न्यायालय को। यहाँ पर ऐसे ही 20वां क्वेश्चन आता है, कौन सा कार्बनिक पदार्थ प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया? कौन सा कार्बनिक पदार्थ